हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर साल क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए फैक्ट। तो ये जो प्रस्तावना है इसमें से देखिए, सबसे पहला जो ये हम भारत के लोग हैं ना, ये ही पूछता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हम भारत के लोग जो है ये मतलब कि भारत की जनता, ठीक है। इसके बाद जो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द है ना, इनका जो आपका एक ऑर्डर सेट करने के लिए आता है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और दूसरा, इसमें हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार की न्याय है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, समता कितने प्रकार की है। तो न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। समता 2 प्रकार की हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर। और बंधुत्व कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये तो 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ये बनते हैं। इसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी डेट पूछता है, जो कि ये 26 नवंबर 1949 है ना, ये डेट हमेशा पूछता है, ठीक है। इसके बाद कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये जो कथन है ना, ये दिया था डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने। ये भी पूछ लेता है कई बार कि ये कथन किसका है, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। तो ठाकुर दास भार्गव की है, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने ऐसा कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, जो कि एन ए पालकीवाला ने कहा था, ठीक है। और संविधान का पवित्र दस्तावेज है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और ये प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा कहा गया था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो कथन है ये कहे गए थे, और ये हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये 3 वर्ड है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे हम हमेशा याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसे ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और ये हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए देता है कि ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वाले जो शब्द हैं, या तो कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, या फिर पूछता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। इसके बाद लास्ट में हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द है ना, उनका जो क्रम पूछता है, उसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसकी जो ट्रिक है ना, बहुत अच्छी है। देखिए, इसमें हमने बनाया है प्रभु सम धर्म लो। ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ये 2-3 बार देखेंगे, इसे नोट्स बना के नोट डाउन करके लिख लेंगे तो आपको याद होगा। जैसे प्रभु से हो गया प्रभु सत्ता संपन्न, सम से हो गया समाजवादी, धर्म से हो गया धर्मनिरपेक्ष और लो से हो गया लोकतांत्रिक, ठीक। तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली याद होगी। क्या था हमारा ट्रिक? प्रभु सम धर्म लो, बहुत ही ईजी है, प्रभु सम धर्म लो, ठीक है। तो प्रभु मीन्स आपका हो गया प्रभु सत्ता संपन्न, ठीक। ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो गई। प्रभु सत्ता संपन्न हो गई प्रभु से, सम से हो गई समाजवादी, धर्म से हो गई धर्मनिरपेक्ष और लो से हो गई लोकतांत्रिक। तो अब अगर आपको ये ट्रिक हमेशा याद रहेगी, तो जो शब्दों का क्रम आपको पूछेगा तो आपको आराम से ये ध्यान में आएगा कि प्रभु सम धर्म लो, और उसकी ट्रिक से आपका पूरा जो सीक्वेंस है वो लग जाएगा, जो क्रम है वो आराम से आपको याद आएगा। प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो गई, और इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, कई बार नोट डाउन कर लीजिए इस ट्रिक को, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाए। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।